जनरल अशरफ मेहता, आपसे हम सिर्फ एक छोटा सा जवाब चाहेंगे। ये जो बातचीत अभी तक आपने सुनी है, आपकी फर्स्ट इंप्रेशंस, पहली प्रतिक्रिया क्या है? बड़े आले दर्जे का प्लान बना है और ये इसका संक्षेप में यही कह सकता हूं कि उनका प्लान बी भी था और उनका जो रवैया रहा इस पूरे प्लान में, इसमें ये रहा कि अगर वो सैनिक कुछ कार्रवाई करते हैं तो उनके डिमांड आने चाहिए उसके साथ में, और इसको जितना लंबा किया जाए, क्योंकि 60 घंटा पूरे चैनल्स पर संसार भर में उनको अटेंशन मिल रहा था। अब सवाल सिर्फ एक ही उठता है कि इसका हमने कुछ फायदा उठाया कि नहीं। अगर ये इन्फॉर्मेशन हमने क्या फायदा उठाया, जनरल साहब, इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन पहले जरा हम अपने दर्शकों को ये दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से इस पूरे मसले को आगे शम्स बढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल, आपको बताऊं कि नरीमन हाउस में कुल 7 लोग थे जब ये 2 आतंकवादी वहां घुसे थे। 5 लोगों को उन्होंने घुसते ही मार दिया। 2 औरतें बची थी जिनमें से एक की अभी आपने आवाज सुनी थी। इन औरतों को जिंदा रखने का भी उनका एक मकसद था और ये मकसद बेहद खतरनाक था। जी हाँ, और सबसे बड़ी बात यह थी कि इन महिलाओं के एवज में कुछ मांगे मनवाना चाहते थे। नरीमन हाउस में आया आतंक के आके का दूसरा कॉल और इस साजिश का जो उसने खुलासा किया, जब आप सुनेंगे तो वाकई में यकीन कीजिए, जैसा मैंने पहले कहा था, सुनिए और चौंकिए। तारीख 27 नवंबर 2008, वक्त 12:41, जगह नरीमन हाउस। नरीमन हाउस में आतंकियों ने अपने चंगुल में फंसी दोनों यहूदी महिलाओं के जरिए इजरायली कॉन्सुलेट से संपर्क साधा। 27 नवंबर की दोपहर के बाद अमेरिका में मौजूद इजरायली डिप्लोमेट लेवी एक इंटरप्रेटर के जरिए नरीमन हाउस के आतंकी इमरान बाबर से बात करता है। अच्छा, ये लेवी साहब कह रहे हैं कि यहाँ जो वॉशिंगटन में जो हिंदुस्तानी एम्बेसडर है, इनके साथ इन्होंने बात किया है और ये जो है वो बम्बई वाले सरकारी बालों से बात कर रहे हैं और आपसे वो बात करेंगे वहाँ, लेकिन इसके लिए ये जरूरी है कि वो जो यहूदी जो आपके साथ हैं वहाँ, वो उनको कुछ नहीं हुआ है और वो होश में हैं, क्योंकि हमने सुना है कि वो लोग अभी बेहोश हैं। क्या आप कह सकते हैं कि वो होश में हैं या नहीं? वो लोग होश में नहीं बल्कि बिल्कुल ठीक ठाक हैं। यानी बेहोश है वो? बिल्कुल ठीक ठाक हैं। हमने उनको एक थप्पड़ भी नहीं मारा। समझे? They are absolutely okay. We have not even hit them. Tell him that if they are not harmed, we can continue. If they are not harmed, then we can continue to discuss. तो लेवी साहब कह रहे हैं कि जब तक उनको कुछ नहीं होता है और वो होश में है और उनकी तबीयत सब ठीक है, तब तक हम ये बातचीत जारी कर रख सकते हैं और आप जो चाहते हैं वो करेंगे। इस बातचीत में अमेरिका में मौजूद इजरायली डिप्लोमेट नरीमन हाउस के आतंकी से बार बार यही दोहराता है कि वो बातचीत के लिए तैयार है, वो मसले को हल करने में उनकी मदद के लिए तैयार है, लेकिन शर्त ये है कि दोनों महिलाओं को कुछ नहीं होना चाहिए। और बाबर इस बात की झूठी गारंटी भी देता है। वो कहता है कि उनके सारे बंधक बिल्कुल ठीक हैं, जबकि हकीकत ये थी कि इस बातचीत से पहले ही आतंकियों ने 5 बंधकों को मार डाला था।